दोस्तों, आज की कहानी है सरकारी स्कूल की शिक्षिका चंदा अयाज पति संजय लुथरा को अपनी आदतें सुधारने के लिए समझाती थी। लेकिन संजय अपने दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज के साथ घर में ही बाहरी लड़कियों को बुलाकर अयाशी करता था। एक दिन चंदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उस समय सुबह के करीब 4 बज रहे थे। इतनी सुबह मोबाइल की घंटी बजने पर मोहित ने कॉल रिसीव करने से पहले सोचा कि सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया। उसने कॉल रिसीव कर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से उसके जीजा संजय लुथरा की भर्राई आवाज़ सुनाई दी। रात को चंदा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अटैक पड़ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदा मोहित की बहन थी। यह सुनते ही मोहित के मुंह से चीख निकल गई। मोहित की चीख सुनकर घर वालों की नींद टूट गई। पता नहीं सुबह सुबह मोहित क्यों रो रहा है। यह जानने के लिए सभी उसके कमरे की ओर दौड़े। मोहित ने उन्हें बताया कि बहन चंदा की मौत हो गई है। संजय का फोन आया था। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। यह बात 21 फरवरी 2021 की है। यह दुखद खबर मिलने के बाद चंदा के पिता ओम प्रकाश अरोड़ा घर के अन्य लोगों के साथ सुबह ही खतौली के मेरठ के शास्त्री नगर स्थित चंदा की ससुराल जा पहुँचे। वहाँ घर के बाहर टेंट लगा था और बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी थी। 38 वर्षीय शिक्षिका चंदा का शव बेड पर पड़ा था। लाडली बेटी के शव को देखते ही मां सुनीता, पिता ओम प्रकाश, बहन ज्योति व भाई मोहित बिलखने लगे। मायके वालों ने शव को गौर से देखा। शव पर चोटों के निशान देखते ही घर वालों ने हंगामा कर दिया। पति संजय पर चंदा की हत्या का आरोप लगाते हुए मोहित ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ देर में थाना नयचंदी पुलिस शास्त्री नगर थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने हंगामा कर रहे मृतका के घर वालों को शांत कराया। हंगामे में जानकारी होने पर सीओ दिवेश सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस बीच वहां काफ़ी भीड़ जमा हो गई। चंदा के मायके वालों ने आरोप लगाया कि चंदा की उसके पति संजय ने पीट पीट कर हत्या की है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। मायके वालों ने बताया कि पति संजय की गंदी आदतों का चंदा विरोध करती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस संजय को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। अशोक, मनीष आदि के साथ थाने पहुंच गए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूछताछ में संजय ने पुलिस को बताया, रात करीब 2:30 बजे चंदा को हार्ट अटैक आया था। इसके चलते वह बेड से नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को मृतका की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उसमें हत्या का कारण स्पष्ट नहीं था। तब पुलिस ने संजय को निर्दोषी मानते हुए क्लीन चिट दे दी और थाने से छोड़ दिया। मृतका के मायके वालों का आरोप था कि चंदा के शरीर पर चोट के निशान थे। उनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आया और पूरी जांच किए बिना ही नयचंदी पुलिस ने उसके पति संजय को क्लीन चिट कैसे दे दी। मृतका के पिता ओम प्रकाश अरोड़ा का आरोप था कि मर्डर प्री प्लान हुआ था, क्योंकि चंदा की मौत होने के बाद उसका जल्दी अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी संजय ने पहले से ही कर ली थी। यहाँ तक कि शमशान घाट तक शव ले जाने के लिए शव वाहन भी मंगा लिया था। मायके वालों की शिकायत पर एसएसपी अजय साहनी ने मामला अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कराई। उन्होंने संजय के जब्त किए गए मोबाइल की जांच की जिम्मेदारी नयचंदी थाने के इंस्पेक्टर राम सजीवन को सौंपी। वह फोटो पुलिस ने रिकवर कराए तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। उन फोटो से पूरे केस का पर्दाफाश हो गया।
उनमें से एक फोटो में एक व्यक्ति बेड पर लेटी चंदा का तकिए से मुंह दबाता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद एसएसपी ने चंदा के पति संजय को दोबारा हिरासत में लेकर उसे गहनता से पूछताछ की। संजय खुद को निर्दोष बताता रहा। वह एक ही राग अल्पता रहा कि चंदा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस ने संजय को मोबाइल से रिकवर फोटो दिखाया जिसमें चंदा की तकिए से मुंह दबाकर हत्या की जा रही थी। फोटो देखते ही संजय के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। पूछताछ के दौरान वह सवालों में घिर गया। आखिरी में उसकी पत्नी चंदा की हत्या का आरोप अपने दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज पर लगाते हुए चंदा की हत्या की सच्चाई उगल दी। पुलिस ने दोनों को निशानदेही पर तकिया, नशीली गोलियां और कपड़े बरामद कर लिए। दोनों से चंदा हत्याकांड के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने चंदा की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। हत्याकांड के पीछे अपनी अयाशी के रास्ते की कांटा बनी पत्नी चंदा को हटाने और उसमें बीमे की धनराशि हड़पने की योजना की। संजय लुथरा की शादी करीब 9 साल पहले 2012 में खैतौली के निवासी ओम प्रकाश अरोड़ा की बेटी चंदा के साथ हुई थी। चंदा और संजय लुथरा के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी पहले खटास आ चुकी थी। वर्ष 2015 में दोनों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़ गए। तब दोनों के बीच तलाक भी हो गया था। तलाक के बाद चंदा अपने 3 साल बेटी को लेकर मायके चली गई थी। 6 महीने तक दोनों अलग रहे। परिवार की पंचायत में समझौता होने और संजय द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद फिर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की और साथ रहने लगे। कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा। इसके बाद संजय अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। वह अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर रजत के साथ घर पर फिर से बाहरी युवतियों को लाने लगा। एक दिन चंदा स्कूल से लौटी तो घर का नज़ारा देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। घर में एक बाहरी युवती के साथ संजय और उसका दोस्त डॉक्टर रजत मौजूद था। उसने दोनों को घर में अयाशी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। चंदा ने दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसने कहा वह पहले भी इस गलत काम के लिए मना कर चुकी है, लेकिन तुम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस समय तो संजय खून का घूंट पीकर रह गया, पर रात में उसने चंदा की बेरहमी से पिटाई की। यह बात घटना से लगभग 1.5 महीने पहले की थी। अपनी अयाशी में रोड़ा बनने वाली पत्नी को उसने रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। संजय ने चंदा की हत्या की योजना बनाने के बाद उसका 50 लाख रुपए का जीवन बीमा भी करा दिया था, ताकि उसकी हत्या के बाद ऐश की जिंदगी जी सके। घटना वाली रात 1:45 बजे डॉक्टर रजत उसके घर पहुंच गया। इससे पहले ही संजय अपनी पत्नी को नशीली गोलियां खिलाकर सुला चुका था। डॉक्टर रजत ने बेड पर सो रही चंदा के मुंह पर तकिया रखा और फिर जान निकालने तक दबाए रखा। नींद व नशे में होने के कारण वह विरोध भी नहीं कर सकी। इस दौरान संजय ने घटना के फोटो खींच लिए थे, लेकिन जानकारी होने पर डॉक्टर ने वे फोटो तत्काल डिलीट कर दिए। संजय को उम्मीद थी कि कत्ल का उसका मास्टर प्लान राज ही रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनाहगार कभी बचता नहीं। आखिर कत्ल का राज उसकी जेब में रखे मोबाइल में ही मिल गया। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों संजय लुथरा और डॉक्टर रजत को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इसी के साथ इस मामले में आनन फानन में मृतका के पति को क्लीन चिट देने वाले इंस्पेक्टर नौचंदी प्रेमचंद शर्मा की भी एसएसपी द्वारा जांच कराई जा रही थी। कथा लिखने तक चंदा का 8 वर्षीय बेटा अपनी नानी के पास रह गया था।